सऊदी अरेबिया की रूलिंग डायनेस्टी अल सऊद, जिसे वेस्टर्न मीडिया हाउस ऑफ सऊद के नाम से जानती है, आज दुनिया के सबसे पावरफुल खानदानों में से एक है, जो इराक के साउदर्न बॉर्डर से लेकर यमन ओमान की नॉर्दर्न बॉर्डर तक के इलाके पर राज कर रही है और पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों की निगरान भी है। पर एक वक्त था जब ये आज का शाहाना खानदान दिरिया नामी एक छोटे से इलाके तक महदूद था और यहाँ से भी ये खानदान एक से ज्यादा बार निकाला जा चुका है, जिस वजह से आज का सऊदी अरबिया दो बार बनकर 1818 और 1891 में तबाह होने के बावजूद 1924 में मक्का मदीना के पाक शहरों को ओटोमन एम्पायर जैसे निहायत ही ताकतवर मुमलिकत से छीनकर तीसरी बार ऐसा बना कि आज पूरी दुनिया पर सऊद खानदान का दबदबा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल सऊद खानदान आखिर पावर में आया कैसे? वहाबिज्म का नाम इसके साथ हमेशा क्यों जोड़ा जाता है और कैसे इसने 1902 के बाद पूरे अरेबियन पेनिनसुला पे कब्जा करके पूरे पेनिनसुला का नाम ही अपने खानदान के नाम पर सऊदी अरेबिया रख दिया? तो चलिए मैप्स और एनिमेशंस की मदद से सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 1446 मानी बिन राबिया अल दिरिया नामी एक छोटे से गांव की तामीर करते हैं। करीबन 16 सरदारों के बाद फरवरी 1727 में मोहम्मद बिन सऊद, जिन्होंने अल सऊद खानदान की नींव डाली, दिरिया के नए सरदार बनते हैं। हिस्टोरियंस इसे फर्स्ट सऊदी स्टेट का नाम देते हैं और मोहम्मद बिन सऊद को अल सऊद बिकॉज ही वाज द फर्स्ट सऊद, मतलब आज के सऊदी किंग्स इन्हीं की औलादे हैं। और सऊदी अरेबिया की असल कहानी शुरू होती है 1744 से, जब दिरिया के सरदार मोहम्मद बिन सऊद, वहाबिज्म के फाउंडर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, एक मुस्लिम स्कॉलर और रिफॉर्मर मिलकर पूरे अरेबियन पेनिनसुला पर कब्जे का अहद लेते हुए हाथ मिलाते हैं और एक पॉलिटिकल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। अब दिरिया के पॉलिटिकल हेड मोहम्मद बिन सऊद और रिलीजियस हेड मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे। इस दौर में अरेबियन पेनिनसुला का वेस्टर्न साइड, जिसे हिजाज कहा जाता था, सल्तनत उस्मानिया मतलब ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था और मक्का मदीना भी हिजाज का ही हिस्सा था। ओटोमन सुल्तान मतलब खलीफा ने हिजाज की रखवाली हाशमी खानदान के सरबराह, जिसे शरीफ ऑफ मक्का कहा जाता था, उनके हवाले कर रखी थी। मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इस्लाम की ओरिजिनल और प्योर टीचिंग्स को रिस्टोर करना चाहते थे। उनका मानना था कि ओटोमन सुल्तान शरिया कानून को लागू नहीं कर रहे, वो करप्ट और गैर मजहबी कैरेक्टर वाले हैं, ऐश परस्ती में मुलव्वस है और पूरे दुनिया के मुसलमानों के खलीफा कहलाने के हकदार नहीं है। वो दोनों मिलकर पूरे अरेबियन पेनिनसुला को यूनिफाई करके एक अरेबियन स्टेट बनाना चाहते थे, जो अल वहाब की आइडियोलॉजी, जिसे आज वहाबिज्म कहा जाता है, उसके तहत चले और जिसकी सोसाइटी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल तरीकों पर चलने वाली हो। और इस सब की शुरुआत वो मक्का मदीना के पाक शहरों पर कब्जा करके करना चाहते थे। मोहम्मद बिन सऊद अब्दुल वहाब के साथ मिलकर पड़ोसी कबीलों पर दीनी तालीम और तलवार की मदद से कब्जा करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते मोहम्मद बिन सऊद की तलवार और अब्दुल वहाब की जिहाद की पुकार और दीनी तालीम पहली सऊदी स्टेट दिरिया को नजद तक और ईस्ट में कुवैत तक फैला देती है। 1764 मोहम्मद बिन सऊद की मौत हो जाती है और इनके बेटे अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद दिरिया के नए सरदार बनते हैं और अपने बाप के ख्वाब को पूरा करते हुए पड़ोस के कबीलों को अपने साथ मिलाते हुए दिरिया के इलाकों को काफी हद तक बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। सऊदी खानदान की फौजें 1801 में करबला की पाक जमीन पर भी हमला कर देती हैं और वहां कई ज़ियारतों को तबाह कर तकरीबन 5000 लोगों को मार देती हैं। 1803 इबादगी उस्मान नामी एक नौजवान शिया मुस्लिम, जो अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद का नजद तक पीछा कर रहा था, करबला का बदला लेते हुए उन्हें मार देता है। 1803 उनके बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज दिरिया के नए हुक्मरान बनते हैं और वो दिरिया के साथ और इलाके जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। 1814 अब्दुल्ला बिन सऊद फर्स्ट सऊदी स्टेट मतलब दिरिया के आखिरी सरदार बनते हैं और एक ऐसी गलती कर देते हैं जो दिरिया को खाक में मिलाने के लिए काफी थी। वो हिजाज मतलब ओटोमन एम्पायर के इलाके पर हमला कर मक्का मदीना पर कब्जा कर लेते हैं और फर्स्ट ओटोमन वहाबी वार की शुरुआत कर देते हैं, जो 1811 से 1818 तक चली। तो ये थी फर्स्ट सऊदी स्टेट मतलब एमिरेट ऑफ दिरिया की इंतहा, जो अब्दुल्ला बिन सऊद की एक गलती की वजह से 1818 में खाक में मिल गई। कैसे? चलिए देखिए। हिजाज को वापस हासिल करने के लिए ओटोमन सुल्तान
इजिप्शियन गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को हुक्म देते हैं। मोहम्मद अली पाशा के बेटे इब्राहिम पाशा अपने बाप के हुक्म पर इजिप्शियन सिपाहियों के साथ समुंदर के रास्ते हिजाज पर हमला कर देते हैं और 1811 से लेकर 1818 मतलब 7 साल के इस पीरियड में वो फर्स्ट सऊदी स्टेट के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और आखिर में 1818 को दिरिया पर कब्जा कर पहली सऊदी स्टेट को जड़ से उखाड़ देते हैं। दिरिया मतलब फर्स्ट सऊदी स्टेट के सरदार अब्दुल्ला बिन सऊद को उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब आज का इस्तांबुल तुर्की वहां ले जाकर बीच चौराहे में उनकी गर्दन काट डाली और अल सऊद और अल वहा फैमिली मेंबर्स को या तो कत्ल कर दिया गया या इजिप्ट ले जाकर वहां पर कैद कर दिया गया और जो बच गए वो पड़ोसी इलाकों में भाग गए और इस तरह दिरिया मतलब फर्स्ट सऊदी स्टेट खाक में मिल जाती है। दिसंबर 1819 इब्राहिम पाशा दिरिया को ओटोमन एम्पायर के साथ मिलाकर इजिप्ट वापस लौट जाते हैं, पर ओटोमन के लिए सेंट्रल अरेबिया के रेगिस्तानी इलाकों पर हुकूमत करना बेहद मुश्किल था क्योंकि अरेबियन लोग जो सऊद और वहाब खानदान के वफादार थे वो ओटोमन से निहायत ही नफरत करते थे और अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद की औलादें भी अपने इरादों से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। 1820 से 1824 4 साल तक सऊदी प्रिंस तुर्की इब्न अब्दुल्ला अपने भाइयों वफादारों और कबीले के बाकी लड़ाकों के साथ मिलकर सेंट्रल अरेबिया में इजिप्शियन कब्जों पर हमला बोल देते हैं और फाइनली अगस्त 1824 में रियाद पर हमला कर उस पर कब्जा कर लेते हैं और सेकंड सऊदी स्टेट की तामीर कर देते हैं जिसे नजद कहा गया और इसकी कैपिटल रियाद थी। वो अरब में बैठे इजिप्शियन आर्मी को भगाकर हिजाज तक छोड़ आते हैं। मतलब अब इजिप्शियन आर्मी सेंट्रल अरेबिया से भागकर हिजाज में बैठ गई मक्का मदीना की रखवाली के लिए। कट टू 1864 ये रहा सेकंड सऊदी स्टेट मतलब एमिरेट ऑफ नजद का मैप और ये रहा इसी स्टेट के अंदर जबल शमार का इलाका जिसे हेल भी कहते हैं। सऊद खानदान ने रशदी खानदान को इस इलाके का गवर्नर बनाया था जो सऊद के काफी वफादार थे। 1834 तुर्की अल सऊद की मौत हो जाती है और उनके बेटे फैसल अल सऊद सेकंड सऊदी स्टेट के हुक्मरान बनते हैं। 1865 फैसल बिन सऊद की बीमारी से मौत हो जाती है। फैसल बिन सऊद के 4 बेटे अब्दुल्ला, सऊद, मोहम्मद और अब्दुल रहमान अब हुकूमत के लिए लगातार लड़ने लगे और बार बार रशीदी गवर्नर्स पर इल्जाम लगाए जाते जिस वजह से किंगडम में बार बार सिविल वार्स हुई। इन वजहों के चलते हेल गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल राशिद जो रशीदी खानदान के बड़े थे आहिस्ता आहिस्ता अपनी काबिलियत के दम और इजिप्शियन फोर्सेस की मदद से नजद के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और फाइनली 21 जनवरी 1891 बैटल ऑफ मुलायदा सेकंड सऊदी स्टेट के आखिरी रूलर अब्दुल रहमान बिन फैसल को हराकर सेकंड सऊदी स्टेट का खात्मा कर देते हैं। रशीदी खानदान ने ओटोमन सुल्तान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हुए ओटोमन के साथ हाथ मिला लिया क्योंकि इस जंग में उनका साथ ओटोमन के इजिप्शियन सिपाहियों ने दिया था। इस जंग के बाद सऊद खानदान कुवैत में भाग गया जो ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में थी। अब बारी है थर्ड सऊदी स्टेट की मतलब आज का सऊदी अरेबिया कैसे बना और कैसे इन्होंने ओटोमन से मक्का मदीना को छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। तो सुनिए 1901 यानी कि 10 साल बाद अब्दुल रहमान बिन फैसल के बेटे अब्दुल अजीज इब्न सऊद जिन्हें वेस्ट इब्न सऊद के नाम से जानती है 40 जंगजू लेकर अपने खानदानी किले मसमक फोर्ट पर रात को हमला कर देते हैं और रियाद के चीफ अजलान को मारकर एक ही रात में पूरे रियाद शहर पर कब्जा कर लेते हैं। उनकी इस बहादुरी को देख कई कबीले और लड़ाके जो सऊद खानदान के वफादार और वहाबिज्म को मानने वाले थे उनका साथ देने लगते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है आज के सऊदी अरेबिया की जो उस वक्त एमिरेट ऑफ रियाद कहलाया। 1902 उन्होंने नजद को एमिरेट ऑफ रियाद के साथ मिलाया। 1913 अल हसा पे कब्जा किया। 1921 ब्रिटिश एम्पायर की मदद से राशिदी खानदान का हेल इलाका जिसे दी एमिरेट ऑफ जबल शमार भी कहा जाता है उस पर कब्जा किया। 1923 आसिर को अपने साथ मिला लिया। 1924-25 हिजाज मतलब शहर मक्का मदीना पर सऊद खानदान का कब्जा और 1935 एम्प्टी क्वार्टर मतलब रुब अल खाली पर भी कब्जा। 23 सितंबर 1932 इन सब इलाकों को यूनाइट कर किंग अब्दुल अजीज ने इसे अपने खानदान का नाम दिया सऊदी अरेबिया जिसके पहले बादशाह वो खुद बने। एक इस्लामिक स्टेट जिसकी नेशनल लैंग्वेज अरेबिक रखी गई
और कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान। मार्च 1938 खामिस बिन रिमथान, एक सऊदी बंजारे और नेविगेशन एक्सपर्ट की मदद से अमेरिकन पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट मैक्स स्टेंटी सऊदी अरेबिया का पहला तेल का कुएं की खोज करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं था और इसका नाम दमम नंबर 7 था। और यहाँ से शुरुआत होती है सऊदी अरेबिया की शान और अजमत की। नवंबर 1953 आज के सऊदी अरेबिया के पहले बादशाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान की मौत हो जाती है और उनके बाद जितने भी सऊदी किंग्स आए वो सारे के सारे इन्हीं की औलादे थी। यहाँ तक कि आज के क्राउन प्रिंस सलमान इनके पोते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा YouTube पे भी इसी नाम से एक छोटा सा चैनल है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।